अल्कोहल्स। एथनॉल सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से अल्कोहल फैमिली में से एक पार्ट है। ये भी होमोलोगस सीरीज है। इसका फंक्शनल ग्रुप OH है। फंक्शनल ग्रुप एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, स्ट्रक्चर में डिटरमिन करता है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कंपाउंड के लिए। एक पूरी डेफिनेशन नहीं है, मैंने सिर्फ इसके अलावा भी बताया हुआ कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड भी हो सकता है लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और स्ट्रक्चर में डिटरमिन करेगा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस भी और प्रॉपर्टीज भी। ठीक है, तो हम डबल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को भी कहते हैं, हम किसी एक हेलोजन का लगा होना भी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। हम ग्रुप ऑफ एटम्स में OH का को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, वो एक नहीं एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है। इस तरह सारा कुछ फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में आता है। बहरहाल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अर्ली सीरीज कुछ नहीं यहाँ पर शो किए हुए हैं। OH के साथ CH3, C2H5, C3H7, C4H9 लगाकर उसने मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल बनाया हुआ है रिस्पेक्टिवली। उसने यहाँ पे प्रोपेन 1 ओल शो किया हुआ है, 2 ऑफ कोर्स सेंटर कार्बन के साथ हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन 1 ओल शो किया हुआ है, 2 भी शो किया हुआ है ताकि आपको दोनों का पता चले। डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी शो करने का पर्पस ये है क्योंकि ये भी पेपर्स में आते हैं। मैथनॉल, एथनॉल के डॉट एंड क्रॉस मॉडल काफी पास्ट पेपर्स में काफी ज्यादा आए हुए हैं। ठीक है, अगर नेमिंग के हिसाब से बात की जाए तो नेम्स हमेशा एक ही सफिक्स में OL में एंड होंगे। फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला वो अल्कोहल्स का जो हमने पढ़ने हैं वो CnH2n+1OH होता है और इन्हें हम एल्केनॉल्स कहते हैं। एल्केनॉल से मतलब है वो अल्कोहल्स जो अल्केन्स से बने होते हैं। इसका मतलब है अल्कीन्स वाले अल्कोहल्स या अल्काइंस वाले अल्कोहल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो और बात है कि वो हमारे सिलेबस में नहीं शामिल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अलावा कुछ प्रॉपर्टीज जो सारे अल्कोहल्स के लिए दी हुई है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में आते हैं, इससे बेहतर है कि नंबर कर लें, दैट वे इट्स इजियर टू मेंशन इन एग्जाम इफ दैट कम्स एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये तमाम के तमाम न्यूट्रल हैं, ठीक है, कलरलेस लिक्विड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स 4 करेक्टरिस्टिक्स हम करते हैं 1 2 3 and 4 for all alcohol alkenols at least। ठीक है, और ये अर्ली अल्कोहल्स पे ये बात ट्रू है। आगे चलते हैं। उनके प्रॉपर्टीज वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो सकता है अल्कोहल के लिए। इसी वजह से आपको समझ आता होगा जब हम अर्ली का वर्ड यूज करके लिक्विड्स लिखते हैं तो वो किस तरह से लिखते हैं। आई होप ये बात क्लियर होती हो कि आप अर्ली से आगे जाएंगे तो फिर उनका लिक्विड होना जरूरी नहीं है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स काफी इंक्रीज कर जाते हैं फॉर अल्कोहल्स हैविंग मोर देन 10 और 20 कार्बन एटम्स। यहाँ पर कुछ आइसोमर्स शो किए हुए हैं, आइसोमर डिस्कशन में पहले कर चुका हूँ इसलिए अब नहीं कर रहा। फंक्शनल ग्रुप एंड वाले कार्बन पे लगा हो तो और नेम बनता है, स्ट्रक्चर और हो जाता है, और फंक्शनल ग्रुप किसी कॉर्नर कार्बन के बजाय सेंट्रल कार्बन में से किसी पे लगा दें, नेम चेंज हो जाता है और हमारे पास स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, विच मीन्स ये दोनों कंपाउंड्स आइसोमर्स हैं और जो फिनोमिनन शो हो रहा है वो आइसोमरिज्म है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर ब्यूटेन 1 ओल एग्जाम में आ जाए तो 2 आप ड्रॉ कर लें, या 2 आ जाए एग्जाम में तो आप 1 ड्रॉ कर लें। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम कॉर्नर कार्बन टू सेंटर और फ्रॉम सेंटर कार्बन टू कॉर्नर कार्बन इज अ गुड वे टू ड्रॉ आइसोमर्स। ठीक, एथनॉल के केस में उसकी फॉर्मेशन हमारे कोर्स का ऐसा है। हाइड्रेशन ऑफ इथीन से हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, इट्स जस्ट अ रेपिटेशन के इथीन प्लस स्टीम 300 डिग्री सेंटीग्रेड 60 एटमॉस्फेरिक and immobilized phosphoric acid gives us a high purity ethanol। ठीक है, ethanol बहुत important solvent है, raw material है क्या organic chemicals का। बहुत सारी everyday items ethanol को as a solvent include करते हैं, paints, glues, perfumes, aftershaves, deodorants, body sprays, the list goes on। ठीक है, fermentation is the second way to produce it। ethanol carbon dioxide natural waste है, yeast के products का जब वो ferment करते हैं किसी भी शुगर को, ठीक,
ये फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, सैप्स में, नेक्टर्स में प्रेजेंट होती है। यीस्ट हर जगह होते हैं। दिस इज एक्चुअली अ लिविंग फंजाई और ये बबल करते हैं किसी भी ऐसे फ्रूट जूस को या पेस्ट को और प्रोड्यूस करते हैं इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जो आपके आज से बहुत अरसा पहले डिस्कवर हो चुका हुआ था। पास्टर ने डिस्कवर किया कि ये सिंगल सेल लिविंग फंजाई हैं। ये फर्मेंट करते हैं शुगर को, एनर्जी गेन करते हैं बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आप बायोलॉजी से जानते हो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के बगैर हम कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को into their respective compounds to gain energy, which in this case is ethanol and carbon dioxide. Ethanol toxic होता है yeast के लिए, fermentation self-limiting हो जाती है, ये reaction ऐसा है 14% पहुंचता है, या तो शुगर रन आउट हो जाए या फिर एथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन हो जाए कि वो मल्टीप्लाइंग यीस्ट को खत्म कर देता है। ठीक है, यीस्ट मर जाता है, फर्मेंटेशन खत्म हो जाती है। बेस्ट टेम्परेचर इस सारे प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे हम बेस्ट के अलावा ऑप्टिमम भी कहते हैं टेम्परेचर में। याद रखिएगा इसके लिए ऑप्टिमम पीएच भी होती है और वो पीएच भी अराउंड न्यूट्रल ही कंसिडर की जाती है। ठीक, क्योंकि लिविंग फंजाई है तो ये पीएच अफेक्टेड भी होते हैं। इस अगले पैराग्राफ में उसने कुछ ड्रिंक्स के लिए अल्कोहल की परसेंटेज बताई होती है। ठीक है, हम ये एज अ होल पूरा पैराग्राफ स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी सिस्टम के हिसाब से ये पैराग्राफ्स हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। यानी कितने परसेंट अल्कोहल किन किन चीज़ों में एग्जिस्ट करती है हमें याद रखना जरूरी है। याद रखिए कि जो हमारे पास जूस आता है ये डिस्टिलेशन से फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और फ्रिक्वेंट डिस्टिलेशन हम करते हैं और वो चीज़ में यहाँ पर भी मेंशन की होती है। इसके अलावा इस स्पेसिफिक सिस्टम में हमारे पास रादर बड़े बड़े ग्लास वेसल्स यूज होते हैं। ग्लास बिकॉज इट्स ट्रांसपेरेंट। ठीक है, bubbling means there is production of carbon dioxide gas. Airlock containing water हम इसलिए बनाते हैं ताकि बैक्टीरिया जो कि इसे एरोबिक रेस्पिरेशन से भी कंज्यूम कर सकते हैं वो इस सिस्टम में एंटर ना हो। ठीक है, और इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन ही कंटिन्यूड रहे। ठीक, तो इस तरह से उसने ये चीज स्टडी टिप में भी एक्सप्लेन की हुई है, द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये डायग्राम्स पहले पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, इवन पेपर 4 के अलावा पेपर 6 में भी आए हुए हैं जिस पर इस पर डिस्कशन हुई है। हमारे पास दोनों प्रोसीजर्स का एक अच्छा फेयर कंपैरिजन टेबल 10.5 में नेक्स्ट पेज पर। अगर हम एथनॉल को हाइड्रेशन ऑफ एथीन से प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से आता है व्हिच इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस। फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस करते हैं तो ये रेडिली रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं because crops को renew किया जा सकता है after every year or after every season। ये एडवांटेज है। ठीक है, स्मॉल स्केल इक्विपमेंट चाहिए होता है जो केपेबल कर सके विथस्टैंड प्रेशर को। ये भी एक टाइप का डिसएडवांटेज है क्योंकि ऑन द अदर हैंड अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन रिक्वायर्स relatively simple large vessels which was pretty easy even in old times. That's why this process was carried out in old times with the help of fermentation. Ethanol by hydration is a continuous process which actually is an advantage in this case. However, it's done in batches. ठीक है, जिस तरह हम आपकी क्लासेस को बैचेस में प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से कि एक पूरा बैच आता है, एंटर होता है, पूरा ईयर अपनी प्रैक्टिस और स्टडी को कंप्लीट करता है, अपेयर होता है और फिर रिजल्ट देता है, फिर हम एक नया बैच शुरू करते हैं। तो बैच प्रोसेस में वर्क करता है। इंडस्ट्री जो बैचेस में चलती हैं वो disadvantage consider की जाती हैं because the batch has to complete its time. ठीक है, and time is one of the most important commodity of the industry. So continuous process would be an advantage. इस process का hydration of ethene से fast reaction rate मिलता है. It's again a disadvantage as compared to fermentation, which is a relatively slow process, being its disadvantage. Hydration of ethene produces high purity ethanol. ये हम बात कर चुके हैं, ये अब 95% होता है, 97, 98 की फिगर भी कोट किए जाते हैं, which is a very good purity when it comes to that, which can also be taken as an advantage. Fermentation में ethanol को purify करते हैं subsequent distillation से। दो fermented product हम use कर सकते हैं और purposes के लिए भी, लेकिन ये हमारे लिए एक disadvantage है। हाइड्रेशन ऑफ एथीन एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स मेथड है जो एक डिसएडवांटेज पर आता है बिकॉज इसके अंदर हम टेम्परेचर, प्रेशर और साथ साथ एक
इम्पोर्टेंट तरीके से कैटलिस्ट को भी मैनेज करते हैं। सो ये कॉम्प्लेक्स मेथड है। रादर फर्मेंटेशन एक बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। जब साइंस ने इतना ज्यादा एडवांसमेंट शो नहीं किया था तब भी इस सिंपल मेथड से fermentation करके alcohol produce की जाती थी, which is an advantage. So there are approximately same number of advantages and disadvantages of both sides. Remember, you should be able to write advantage or disadvantage of any specific process when asked as a question. आगे आते हैं ethanol के chemical reactions पर। सबसे पहला ethanol as a fuel है। एथेनॉल किसी भी फ्यूल की तरह इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट कंबशन करे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हम एथेनॉल को यूज कर सकते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट के तौर पर। इसमें हम एथेनॉल के अंदर थोड़ा सा मेथनॉल मिक्स करते हैं। रिमेंबर, एथेनॉल वाज द ओनली सेफ अल्कोहल। मेथनॉल वाज टॉक्सिक। मेथनॉल इज टॉक्सिक एक्चुअली। स्मॉल अमाउंट्स में मेथनॉल आपको इजीली ब्लाइंड कर सकता है। लार्ज अमाउंट में मेथनॉल कैन किल यू। एथेनॉल मेथनॉल से मिक्स करने का पर्पस मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाना है। स्पिरिट हम हॉस्पिटल्स में फर्स्ट एड के लिए भी यूज करते हैं। स्पिरिट लैब्स पे भी यूज होता रहा है एज अ फ्यूल। ठीक है, तो इसका पर्पस ये होता है कि इसे ड्रिंकिंग पर्पसेस के तौर पे हरगिज ना इस्तेमाल किया जा सके, और जो फ्यूल बेस्ड पर्पस पे हम कंबशन रिएक्शन शो कर रहे हैं हम सिर्फ इसे इसके लिए स्पेसिफाई कर सकें। ब्राजील जहाँ क्लाइमेट शुगर केन को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है, वहां पर एथेनॉल फ्यूल के तौर पे बहुत पुराने वक्त से यूज हो रहा है। हम इसे बायोफ्यूल कंसिडर करते हैं। एथेनॉल दूसरे बायोफ्यूल्स के साथ मिक्स भी किया जा सकता है, इवन गैसोलीन के साथ भी मिक्स किया जा सकता है जिसे हम गैसोहोल बोलते हैं, और यूज भी करते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर। ठीक है, ऑल्दो इट्स स्टिल इन अ क्वेश्चन कि क्या हमें ऐसा प्रोडक्ट जो फूड के तौर पे यूज हो सकता है उसे कार फ्यूल के तौर पे यूज करना चाहिए, नहीं। लेकिन एडवांटेज reducing emissions of carbon monoxide from cars has a big thing when it comes to alcohol as a fuel. Okay? But it will be very harmful because overuse of biofuels would lead to more deforestation. हम आहिस्ता आहिस्ता अपने फॉरेस्ट खत्म करना शुरू कर देंगे अगर हम बायोफ्यूल्स को इतना ज़्यादा कंसिडर करना शुरू कर देंगे। ठीक, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी जब उसने बताया कि एथेनॉल के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, और वो ऑक्सीजन बैलेंस करते हुए कंबशन रिएक्शंस में, क्योंकि हम कंबशन रिएक्शंस को अगेंस्ट के लिए स्ट्रेट अप बैलेंस करते हैं, इस केस में बैलेंसिंग करते हुए हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बस नोटिस करें, we have 4 oxygen atoms in these 2 carbon dioxide molecules, and we have 3 oxygen atoms in these 3 water molecules, which leads us to a total of 7. There are 6 in this oxygen, and 1 oxygen atom is actually present as a part of ethanol. So एथेनॉल के अंदर वाला ऑक्सीजन भी कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे तो हम ठीक कैलकुलेट कर पाएंगे, वरना हम गलत कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी देता है। ऑक्सीडेशन पर आते हैं। ऑक्सीडेशन कॉमन रिएक्शन है एथेनॉल्स का, जिसमें हम एथेनॉल को या किसी भी अल्कोहल को चेक कर सकते हैं, बट दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस द रिस्पेक्टिव एसिड्स। ठीक है, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बनाना ये पहले हो चुका है। हम इसे बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन बैक्टीरिया यूज करते हुए एसिटोबैक्टर व्हिच इज कॉमनली प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, वो भी यूज कर सकते हैं। वाइन विनेगरी हो जाती है अगर उसे ओपन रख दिया जाए एयर के अंदर काफी वक्त के लिए। सेम ऑक्सीडेशन हम क्विकली अचीव कर सकते हैं पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, such as warm acidified potassium manganate 7 और warm acidified potassium dichromate 6। पोटेशियम मैंगनेट 7 के साथ करेंगे तो उसका पर्पल कलर अपनी ऑक्सीजन लूज करके इसे कन्वर्ट कर देगा एथेनोइक एसिड में, और खुद पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अगर हम इस पर्पस के लिए डाइक्रोमेट 6 इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरी इक्वेशन एज सच रहेगी, बस डाइक्रोमेट 6 में हमारे पास होता ये है कि जो कलर चेंज होगा वो फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन के तौर पर अल्कोहल के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन पास्ट पेपर में ये एक टेस्ट है फॉर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को टेस्ट करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन कर लें और उनकी कंबस्शन भी पॉसिबल है। कंबस्शन चूंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पॉसिबल है, इसलिए सिर्फ अल्कोहल के लिए ये लिखना ठीक नहीं है। ऑक्सीडेशन अल्कोहल की डायरेक्टली एसिड प्रोड्यूस करती है, और एसिड को हम प्रूव कर सकते हैं विद सिंपल पीएच एक्सपेरिमेंट्स, इंडिकेटर पेपर्स, तो ये जरूर किया जा सकता है।
तो इसको इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन और कलर चेंज को टेस्ट फॉर अल्कोहल्स के तौर पर याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज डिहाइड्रेशन। एथनॉल को डिहाइड्रेट करें तो एथीन प्रोड्यूस होता है। एग्जैक्टली जिस रिएक्शन से एथीन से एथनॉल बनता है उसी को हम रिवर्स कर सकते हैं। इसे करने का तरीका ये है कि एथनॉल पेपर्स को पास किया जाए ओवर हीटेड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड या ब्रोकन फॉरेस्ट बोर्ड पीसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। एथीन वाटर सॉल्युबल नहीं होती तो हम इसे ओवर वाटर इजीली कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नोटिस करें कि हमने रॉक्सल और एथनॉल लिया, हमने उसे हीट नहीं किया, एक्चुअली हमने कैटलिस्ट को हीट किया, वो ब्रोकन पॉट पीसेस थे। फिर हमने डिलीवरी ट्यूब से इसे ओवर वाटर कलेक्ट किया बिकॉज एथीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ग्लास रॉड और रबर ट्यूबिंग है विद अ स्लिट that can easily let the pressurized gas out, but it would also prevent the suck back, ठीक है। और गैस वापस नहीं आएगी, एक्सप्लोजन का कोई डर नहीं होगा during an experiment, so we can keep heating the catalyst a lot, ठीक है। Remember हम directly ethanol को हीट नहीं करते इस एक्सपेरिमेंट में because that's unsafe. Moving on, esterification. Alcohols और acids के साथ react करते हैं in the presence of catalysts such as concentrated sulfuric acid. They give us sweet smelling oily liquids. Esters हम इन्हें कहते हैं। एसिड के बाद हम इन्हें ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो फिल वक्त में esterification की फर्दर डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा। ये भी अल्कोहल के टेस्ट के लिए यूज हो सकता है, but at the same time this can also be used as a test for the acids, carboxylic acids. Next up is what we have, the disturbance of alcohol on human health. एथनॉल वाहिद अल्कोहल है जो सेफ है ड्रिंकिंग के लिए, बाकी तमाम अल्कोहल्स ठीक नहीं है और इसको भी मॉडरेशन में यूज करना होता है। मेथनॉल टॉक्सिक है, स्मॉल अमाउंट्स में ब्लाइंडनेस या डेथ कॉज कर सकता है। एथनॉल वाटर के साथ मिक्स करता है एवरी प्रोपोर्शन, तो वाटर बॉडी में जहां भी जाता है ये वहां पर जाएगा। इट गोज विद द ब्लड ऑलमोस्ट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जब बंदा कोई ड्रिंक करता है तो उसका इफेक्ट वेरी करेगा उसके एज, जेंडर, वेट या ड्रिंकिंग हिस्ट्री के हिसाब से। हैवी ड्रिंकिंग कॉज करती है सर्होसिस, हेल्दी लिवर फैटी लार्ज हो जाता है, लिवर फेलियर भी इवेंचुअली हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। प्रोलॉन्ग्ड हैवी ड्रिंकिंग डैमेज करती है मसल टिश्यूज को, हार्ट के, इवन लॉन्ग टर्म डैमेज ब्रेन पर भी आ सकता है। अल्कोहल एक डिप्रेसिव ड्रग है, इसका बार बार यूज इसे एडिक्शन कॉज करता है। हैवी ड्रिंकिंग पर्टिकुलर एलिकेशंस पर ड्रंकनेस कॉज करती है, स्पीच स्लरी हो जाता है, विजन ब्लरी हो जाता है, रिएक्शन टाइम स्लो हो जाते हैं। कुछ कल्चर्स इसी वजह से इसका यूज फॉरबिड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक कल्चर डज द सेम, ठीक है। यहाँ पर अल्कोहल्स पूरे हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें।